धोखेबाज सहेली। गलती इंसान के जीवन का एक हिस्सा है और मुझसे भी गलती हो गई। ये गलती मैंने तो नहीं की थी। कहते हैं समय हर घाव भर देता है, पर निशान तो रह ही जाते हैं। पिछले महीनों हुई घटनाएं रोली के दिमाग में घूमने लगी। जब वो कॉलेज में नई थी तो कॉलेज देखकर चकित रह गई। गांव में तो स्कूल तक ही पढ़ाई थी, इसलिए शहर पढ़ने आई। अपनी जिद से उसने माँ बाबूजी को शहर भेजने के लिए मना लिया। उसी के साथ ही सहेली के रिश्तेदार का शहर में घर था। उनका ऊपर का कमरा खाली था। हॉस्टल महंगा पड़ रहा था। रिश्तेदार ने कमरे का किराया नहीं लिया, बस खाने पीने का वो दोनों सहेली दे दिया करती थी। अनजान शहर में कोई जान पहचान का है, ये सोच के रोली के माँ बाबूजी ने उसे शहर भेज दिया। रोली की सहेली खुशी के परिवार वालों और रिश्तेदारों को रोली के परिवार वाले भी अच्छे से जानते थे। रोली पढ़ने में तेज थी। माँ ने भी सिखाकर भेजा था कि सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना, पर खुशी का पढ़ाई में मन कम और चीजों में मन ज्यादा लगता था। वो कॉलेज में बन सवर कर जाती थी। नई तरह के फैशनेबल कपड़े पहनना उसे बहुत पसंद था। घर परिवार से आजाद होकर वो हर काम करना चाहती थी, जिसके लिए उसके परिवार वाले मना करते थे। रोली उसे भी समझाती, पर वो नहीं मानती। खुशी रोली पर दबाव बनाती थी कि क्या दिन भर पढ़ना, ये उम्र रोज नहीं आती। हमें जिंदगी के भी मजे लेने चाहिए। रोली हर बार विरोध करती, पर खुशी नहीं मानती थी। एक दिन खुशी एक लड़के के साथ लौट कर आई तो रोली ने टोका। तेरे वाले का ही भाई है, खुशी बोली। रोली कुछ समझी नहीं। अरे बुद्धू, वो देवांश है ना, तुझको बहुत पसंद करता है। ये सारांश उसी का चचेरा भाई है। अच्छा है, हम एक ही दूसरे के देवरानी जेठानी बन जाएंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। देवांश, प्यार, देवरानी जेठानी, खुशी, ये सब क्या पागलपन है। अभी तो हमारे पढ़ने की उम्र है, करियर बनाने के लिए यहाँ आए हैं। तू किन चीजों में उलझ रही है? मुझे तो पढ़ लिख कर कुछ बनना है। मैं तेरी तरह नहीं बनूंगी। मुझे तेरा व्यवहार चरित्र पता होता तो मैं गांव से यहाँ तेरे साथ रहने कभी नहीं आती। रोली सख्त होकर बोली। अच्छा, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? एक बार देवांश से मिलकर उसे मना कर दे, कम से कम वो तुझे प्यार तो करना छोड़ देगा। खुशी ने दबाव बनाया। मुझे किसी से नहीं मिलना है, रोली बोली। एक बार तो मिल ले, तो खुद मना करेगी तो वो मान जाएगा। मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? रोली ना चाहते हुए भी खुशी की बातों में आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, मैं एक बार खुद मना कर इस किस्से को खत्म ही कर देती हूँ। वो खुशी के साथ चली जाती है। होटल में देवांश उसकी कॉफी में नींद की दवा मिला देता है। खुशी भी पैसे के लालच में इन सब में शामिल हो जाती है। रोली को जब होश आता है, वो अपने आप को देवांश के साथ बिस्तर पर पाती है। एक तेज चीख निकलने के साथ ही रोली बेहोश हो जाती है। खुशी उसे अस्पताल ले आती है। वहाँ वो बोलती है, ये सब किसी को मत बताना, क्योंकि देवांश ने तेरे कुछ आपत्तिजनक फोटो ले ली हैं। घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? उनकी और तेरी बदनामी हो जाएगी। खुशी, मैं तुझे सहेली समझती थी, तुझ पर मैंने विश्वास किया, और तूने ऐसा क्यों किया? रोली ने पूछा। पैसों के लिए, नए फैशनेबल कपड़ों के लिए, महंगे होटल में घूमने के लिए, सब करना होता है। और खुशी बेशर्मी से बोलकर वहाँ से भाग जाती है। रोली अपने आंसू पोंछती है और सभी को सजा दिलाने का प्रण लेती है। बदनामी के डर से मैं चुप नहीं बैठने वाली। आखिर मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, बस खुशी पे विश्वास किया था। खुशी भी जान पहचान की थी, अजनबी तो ना थी। खुद को मजबूत बना के रोली ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। देवांश, सारांश और खुशी ने सोचा था कि बदनामी के डर से रोली मुंह ना खोलेगी, इसलिए तीनों निश्चित हो गए थे। बहुत ही कम समय में तीनों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनसे सच उगलवा लिया। तीनों को कुछ ही महीनों बाद सजा हो गई। हर तरफ रोली की बहादुरी के चर्चे होने लगे। रोली ने हिम्मत दिखाई, बदनामी की परवाह भी नहीं की, और ना जाने भविष्य में कितनी लड़कियों को देवांश के चुंगल से बचा लिया। माँ ने समझाया, रोली, अब तुझसे कौन शादी करेगा? सारे गांव को पता चल गया, हमारा तो घर परिवार बदनाम हो गया। रोली की आंखें भर आई। तो क्या करती माँ? बार बार खुद को ब्लैकमेल के डर से देवांश को सौंप देती। आज मुझे तो कल किसी और लड़की की जिंदगी दांव पर लगती।
इसमें मेरी तो बस इतनी गलती थी कि मैंने खुशी पर विश्वास किया। उस गलती की मैंने सजा भी भुगत ली है। अब मैं किसी और को सजा नहीं भुगतने दूंगी। मैं आगे पढ़ूंगी और अपना करियर बनाऊंगी। कोई ना कोई जीवन साथी मुझे मिल ही जाएगा। अन्याय और गलत को चुपचाप सहना तो कायरता है। मेरे साथ तो इतनी बड़ी घटना हो गई। औरतें और लड़कियां छोटे छोटे छेड़छाड़ के खिलाफ भी मुंह नहीं खोलती हैं। बाद में यही घटना बड़ी बन जाती है। रोली का आत्मविश्वास और हौसला देखकर माँ को तसल्ली मिली। रोली का पूरे जिले में नाम हो गया। वो कई औरतों और लड़कियों की प्रेरणा स्रोत बन गई। दोस्तों, हम औरतों और लड़कियों को उस बदनामी का डर होता है जिसमें हमारी कोई गलती ही नहीं होती है। हम सह लेती हैं, दब लेती हैं, चुप रह लेती हैं। औरतों की चुप्पी ही अपराध को बढ़ावा देती है। हर माँ बेटी को बदनामी के डर से चुप करा देती है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपनी बेटियों को हौसला देना होगा। उन्हें सिखाना होगा कि वो गलत का विरोध करें। कुछ गलत हो जाए तो बदनामी के डर से चुप ना रहें। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें।